नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जुलाई 2026। दोस्तों चलिए फटाफट दो तीन टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर, बहुत ही अंडररेटेड, जो कि आप लोग काफी इग्नोर करते हो। दोस्तों कंपनी का नाम है अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड। पहले आप ध्यान से समझना मेरे बात को, ठीक है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड। अच्छा, रिसेंटली कंपनी को एक जबरदस्त ऑर्डर मिला। ऑर्डर की आप साइज देखिए पहले। अदानी एनर्जी सोल्यूशन विन 8,500 करोड़ की ऑर्डर। 8,500 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास ऑर्डर मिला है। कहां से मिला है? आंध्र पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की तरफ से ये ऑर्डर मिला है कंपनी को। अच्छा, ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में जानकारी दे देता हूं, उसके बाद हम जो कंपनी के बारे में और क्या इसका स्पेशलिटी है, ठीक है, उस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, कंपनी को 8,500 करोड़ की ऑर्डर मिला, ये तो चलो ठीक है, पता है। ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश टू सप्लाई पावर टू द प्रपोज्ड ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट इन द वाइजैक एरिया। तो यहाँ पे पावर सप्लाई करना पड़ेगा, तो उस पर्पस ही कंपनी को ऑर्डर मिला। कैटरिंग टू एन एस्टिमेटेड डिमांड 4,500 मेगावाट यानी 4.5 गीगावाट या 4.5 गीगावाट की जो पावर सप्लाई करना पड़ेगा ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट और साथ में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पे, और जिस पर्पस कंपनी को 8,500 करोड़ की ऑर्डर दिया है। अब देखिए, यहाँ पे मेन मुद्दा दोस्तों कितने करोड़ की ऑर्डर मिला, कहां से मिला, वो नहीं है। मुद्दा यह है कि कंपनी आज की डेट में, अच्छा अच्छा, जो भी हमारे व्यूअर्स में पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, कि अदानी एनर्जी सोल्यूशन की एक पुराना नाम भी था, अदानी ट्रांसमिशन नाम करके, याद कीजिए, अदानी ट्रांसमिशन। फिर सडनली ने अदानी ग्रुप में मतलब कुछ कंपनी के नाम चेंज किया, जैसे कि अदानी विल्मर नाम था, उसका AWL कर दिया, अदानी ट्रांसमिशन को चेंज करके अदानी एनर्जी सोल्यूशन कर दिया। अब आप कहेंगे सर क्या नाम पसंद नहीं था ग्रुप को? नहीं, वजह कुछ और था। क्या वजह था मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो नाम चेंज हुआ है, ये हुआ है 25 अगस्त, मतलब इम्पोज हुआ है, लागू हुआ है 2023, मतलब 24, 25, 26। ये जो कंपनी है पहले काम करता था सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन के ऊपर, ध्यान से समझना, पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन पर्पस ही काम करता था। आज की डेट में दोस्तों अदानी एनर्जी सोल्यूशन ना केवल ट्रांसमिशन बल्कि उसके साथ साथ डेटा सेंटर बेस्ड काम भी कर रहा है, जिस वजह से इसका नाम चेंज करके अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड रखा है। समझ आ रहा है बात? और उसके बाद से आप देखिए क्या हुआ, पिछले 6 महीने की अगर आप देखेंगे, शेयर 100% रिटर्न दिया। कैन यू इमेजिन, इतना सब कुछ होने के बाद शेयर 100% की रिटर्न दिया है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें, 108% की रिटर्न दिया, और बीच में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बट इस साल या पिछले एक साल से शेयर बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मूवमेंट दिया। और देखिए, कंपनी धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। पहले सिर्फ ट्रांसमिशन के ऊपर ही काम करता था, आज ट्रांसमिशन के अलावा और भी बहुत सारे सोल्यूशन या डेटा सेंटर इसके ऊपर ही काम कर रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है क्वार्टरली, जैसे कि हाल ही में कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, मैं आपको अपडेट भी दिया था उस टाइम पे, आप बस शॉर्ट में आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जून 2026 मतलब करेंट क्वार्टर में 9,711 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो कि अभी तक की अदानी एनर्जी सोल्यूशन की हिस्ट्री में इससे ज्यादा इनकम कभी नहीं हुआ कंपनी को। समझ आ रहा है बात? उसके अलावा मार्जिन बढ़ गया, 31% पे पहुंच गया, ठीक है। प्रॉफिट की बात करें, अब क्या कहेंगे यहाँ पे, लास्ट ईयर में प्रॉफिट था 539 करोड़, इस बार सीधा 1,200 करोड़, मोर देन 100% की प्रॉफिट ग्रोथ रखा है। और ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिला, खास करके मैं कहूंगा पिछले 3 सालों से, जब से इसका नाम चेंज किया। अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल की कैगर, तो आप देखेंगे 28% की, इस साल सेल्स की ग्रोथ 21% की, और जैसे आप देखेंगे, ये देखिए पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 21%, और इस साल पे प्रॉफिट ग्रोथ 22%। समझ आ रहा है बात? और यही वजह है, अगर आप देखेंगे, जो आपको मैं कह रहा था, ये थोड़ी ना हाल ही में लिस्टेड कंपनी, बहुत पुराना लिस्टेड है, 10-20 साल पहले की लिस्टेड है, ठीक है। और बात यह है कि आप इसकी जो शेयर प्राइस की जो कैगर मतलब रिटर्न्स, अगर आप देखेंगे 5 साल की रिटर्न में आपको थोड़ा सा कमी दिखाई देगा, 14%, बट पिछले 3 साल और 1 साल पे ये बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, और लगातार इसमें एफआईएस की स्टेक भी बढ़ता जा रहा है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, जस्ट मिनट, हाल ही में क्वार्टर में थोड़ा सा गिरा है, बट इसके पहले काफी बढ़ गया था, 13-12% को पहुंच गया था। कंपनी के खुद प्रोमोटर ही खरीद रहे हैं, इससे बड़ी प्रूफ क्या हो सकता है? कंपनी की जो प्रोमोटर है उसका स्टेक 6 महीने पहले 71% था, अभी बढ़ते बढ़ते 74% में पहुंच चुका है। कंपनी के मालिक ही खुद खरीद रहा है, ठीक है। तो इस कंपनी को दोस्तों इग्नोर मत करना, लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को कहूंगा, आप लोगों ने आई थिंक कि सब्सक्राइब कर लिया, अगर आपने नहीं किया
तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। और दोस्तों ज्वाइन बटन पे प्रेस करके जरूर मेंबरशिप ले लेना, तो इसके थ्रू आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट मिल जाएगा इस चैनल पे, जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू, जैसे कि स्टॉक सजेशंस, Q&A सेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप जब कमेंट पे कुछ पूछेंगे मुझसे, डायरेक्टली उसका रिप्लाई दे दूंगा। मतलब आप कमेंट मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा गोल्ड या तो प्लैटिनम कार्ड लेने के लिए, क्योंकि प्लैटिनम कार्ड में आपको मोस्टली सारे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा हूं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ओके, अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया एक टॉपिक। नेक्स्ट अब बात करेंगे एक और इग्नोर कंपनी, टाटा टेक्नोलॉजी। बहुत कम लोग इस कंपनी की बिजनेस के बारे में जानते हैं, या अब देखिए एक बहुत बड़ी फैक्ट ये भी कहूंगा, ये जब बाजार में उतरा था, मतलब लिस्ट हुआ था 2023 की बात है, आई थिंक, हाँ 23 दिसंबर पे, तब आईपीओ में तो बहुत हाइप क्रिएट किया गया था। 500 रुपए की शेयर था, लिस्ट हुआ था 250% ऊपर, और वैसा ही लिस्टिंग गेन, उसके ठीक बाद से शेयर गिरते गिरते बहुत नीचे गिर गया। और हाल ही में हमने देखा ये वॉर के कारण शेयर 500 के रेंज में पहुंच गया। बट दोस्तों अभी शेयर फुल रिकवरी की फेज में है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। एक तो कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है, दूसरा आज की डेट में आप थोड़ा ध्यान से समझना, टाटा टेक्नोलॉजी की सीईओ कम एमडी जिनका नाम है वॉरेन हैरिस, बाहर की है, भारत की नहीं है, तो इन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली ये कहा कि ये साल जो है टाटा टेक्नोलॉजी के लिए एक ब्रेकआउट ईयर बन सकता है। आप पूछेंगे इन्होंने इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है चीज़ों को, कि ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड डिजिटल सर्विस फर्म टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज कॉन्फिडेंट हैविंग ब्रेकआउट ईयर। ब्रेकआउट ईयर मतलब जो लगातार, मतलब कह सकते हो कि एक फ्लैट टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, उसको अभी क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है, मतलब उससे काफी बेटर इन द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर, राइडिंग ऑन एक्सिलरेटेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, क्लियर, ऑन न्यू प्रोडक्ट टू हैव हेल्प इट विन फुल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द सीईओ। तो कंपनी की सीईओ अगर इतना कॉन्फिडेंट है, वो भी इतना टफ सिचुएशन पे, तो ये कहीं ना कहीं खास करके जो बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स हैं उनका जो मोरल है, समझ पा रहे हो, उसको और ज्यादा बूस्ट अप करते हैं, क्लियर। सो टाटा टेक्नोलॉजी भी मैं कहूंगा एक बहुत ही प्राइम कंपनी है। टाटा ग्रुप ऑब्वियसली काफी मतलब भरोसेमंद ग्रुप है, और पिछले 2 क्वार्टर से Q4 भी हमने देखा था थोड़ा सा बेटर हुआ, मतलब एटलीस्ट कोई डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला। और Q1 की रिजल्ट आई थिंक आउट हो चुका है, मैं कवर भी किया था जितना मुझे याद है, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, Q1 की रिजल्ट भी अच्छा रहा, चाहे इनकम की सेगमेंट की बात करें, मार्जिन भी फ्लैट, मतलब सही है, और प्रॉफिट भी ईयरली बेस पे बढ़ गया था, ठीक है। तो इस बार कंपनी की Q1 भी काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। तो टाटा टेक्नोलॉजी को भी दोस्तों नज़र रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है। और साथ में आपका अदानी एनर्जी सोल्यूशन। अच्छा वैसे दोस्तों कल यानी 27 तारीख याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की रिजल्ट आउट होने वाला है Q1 की। एक तो आपको उनमें से हो गया आपका बेल या कोल इंडिया, नोट करना कल कोल इंडिया की रिजल्ट। अच्छा डिविडेंड देगा या नहीं देगा ये अभी तक देखा नहीं हूँ, अगर दे दिया तो मैं आपको दे दूंगा जो भी होगा रिजल्ट, अगर डिविडेंड दे दिया साथ में मैं कल ही दे दूंगा, ठीक है। अच्छा टाटा पावर का भी कल रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। इसके साथ साथ हुडको, और भी बहुत सारे कंपनी है, बट मेनली कुछ ये कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा जो कि मार्केट के लिए काफी वाइटल है, ठीक है। तो कल दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आउट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के थ्रू, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और दोस्तों याद रखना आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगी इस चैनल पे, जिस पर मैं नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट को चर्चा करेंगे, प्लीज मिस मत करना। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।